दरबार में जब पहुंचा तो दरबारियों ने रोक दिया। कहाँ जा रहा रे? बोला हमको बादशाह से मिलना है। बोला शक्ल देखिए, आईना में शक्ल देख क्या है हो? फिरौन तुमसे मिलेगा? थक धक्का देके भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर दूसरे दिन फिर धक्का देके भगा दिया। तीसरे दिन फिर पहुंचा, फिर धक्का देके भगा दिया। चौथे दिन फिर पहुंचा तो दरबारियों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा माथा का दर्द बना हुआ है, एक बार भेज दो इसको, जाने दो, जो जो की कर रहे जो। फिरौन के पास गया, फिरौन तख्त पर बैठा हुआ है, जाके सलाम किया। फिरौन बोला क्या बात है? कहा है? मुंह की जुबान खत्म, बोली खत्म, अब सर खुजला रहा है, बदन खुजला रहा। फिरौन वजीर को हुक्म दिया कि ये पागल को कौन लाया है? अरे तुम लोग अंदर आने कहा देते इसको, 50 जूता मारो इसको, बाहर निकालो इसको। अच्छा बाहर निकला तो आवाज आ गई। बोला रे बाबा आवाज तो आ गई, वहां कहने निकली आवाज हमारी। अच्छा उस दिन तो घर आ गया, दूसरे दिन फिर पहुंचा तो दरबारियों ने कहा कि मार भूल गए, ये 50 जूता खाए सबर नहीं हुआ, फिर जूता खाने आ गए। बोला कि नहीं नहीं आज मेरी आवाज ठीक है, आज मेरी आवाज ठीक है, एक मर्तबा खाली फिरौन के दरबार में हमको जाने दो, पहुंचा दो, बस ये खुशखबरी उनको देनी है, अब बहुत सारा इनाम हमको लेना है। बोला क्या खुशखबरी? हम इन लोगों को बताओ। बोला उसी बच्चे के बारे में खुशखबरी देनी है। बोला ठीक है जा। तो फिरौन दूर से देख लिया कि ये कल्ले वाला है, ये फिर हमारे साथ मजाक करने आया है। आज जैसे ही गया फिरौन उसको इशारा किया कि रे फिर तो ले रे, बोल की बात है, बस जबान वो बोली खत्म। फिरौन जितना भी दरबारी था सबको बुलाया, सबको बर्खास्त कर दिया कि तुम लोगों की छुट्टी, आज से नौकरी नहीं है। ये कमबख्त हमको परेशान, मेरा मजाक बनाने के लिए आता है दरबार में, तुम लोगों ने आने क्यों दिया? फिर 50 जूता मारो उसको। ये कुरान में ये वाकया है, बड़ा बड़ा वाकया है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से लो लगाओ मेरे बच्चों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ो, हम 10 हाथ बढ़ेंगे। मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओगे, हम तुम्हारी तरफ दौड़ कर जाएंगे। है दुनिया में कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला? है दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता जो इतनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करे? मेरा अल्लाह कहता है तुम चल कर आओगे, मैं दौड़ कर जाऊंगा। रूम में आप सोए हो, तबीयत खराब हो गई, रात में तबीयत खराब हो गई, अकेले सोए हैं, भाई को आवाज दोगे बुधवा आबे रे? बुधवा बोला रुका, बीवी को आवाज दिएगा फुतकी की माँ, फुतकी की माँ सुतले। और कुर्बान जाओ
ये सब आएंगे आपके करीब, आपकी आवाज़ सुनकर आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कोई 5 मिनट बाद आएगा, कोई 2 मिनट बाद आएगा, कोई 3 मिनट के बाद आएगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू जब मुझे पुकारेगा ना तो मैं तेरे शहर रख के करीब हूँ। आहा, तुम्हारे शहर रख के करीब। पुकार करके तो देखो, हमें आवाज देकर तो देखो। मैं तुम्हारी तकदीर ना बदल दूं तो फिर कहना। ये दुनिया तो फानी है ना, फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। हम दुनिया से दिल लगा बैठे, अल्लाह को भूला दे, अल्लाह को भूल बैठे, दुनिया की हर शय से दिल लगा बैठे। ये दुनिया तो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। कभी आपने दुनिया बनाने वाले से पूछा, या अल्लाह ये दुनिया क्या है? तो कुरान कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है, ये दुनिया धोखे की जगह है। ये दुनिया, अरे बोलो, धोखे की जगह है। ये धोखे की जगह है, दिल लगाने की जगह नहीं है। ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये तफरीह गाह नहीं है, ये आराम गाह नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनाने की जगह नहीं है, ये दुनिया कमा करके दौलत इकट्ठे करने की जगह नहीं है। ये यहाँ आखिरत की, कब्र की, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। आपने इसे क्या समझा? रानीगंज में आपने दुकान खरीद ली, जमीन खरीद ली, तो क्या आप कामयाब हो गए? अररिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पूर्णिया में आपने जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? पटना में जमीन खरीद ली, आप कामयाब हो गए? नहीं नहीं नहीं, ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। तो कामयाबी क्या है? कामयाबी यह है कि दुनिया में रह के जिसने आखिरत बना लिया, वो कामयाबी है। दुनिया में रहकर जिसने आखिरत बना ली, वो कामयाबी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही इसीलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा क्या नाम है? मदरसा हुसैनिया इस्लाहुल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। देखो, यहूदी जो कौम है, यहूदी का नाम सुने? ये मुख्तसर, इसकी जमात मुख्तसर है यहूदी की, तादाद इनकी बहुत कम है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर में हावी। इसकी वजह क्या है? वो तालीम को फोकस किया, और तालीम का फोकस करने के लिए अल्लाह का कुरान कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहले वही नाजिल हुई गारे हिरा में। अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद, ए बाबू बैठ जा, बैठ जा। एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। कोई जाएगा? है लगले एक जगह तकरीर कर दे, नौजवान खड़ा हो, मैंने कहा क्या हुआ? 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लाग बज गया। बैठो नौजवान, बर्दाश्त करो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म होगी, नज़र पड़ी, देखे बैठा हुआ, तो मैंने इशारा किया कि बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर की, हम तकरीर सुनेंगे। तालीम को फोकस करो, अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन हासिल करो मेरे बच्चों। यहूदी कामयाब क्यों है? इसलिए कि यहूदी का जब 4-5 साल का बच्चा होता है, एक हाथ में कलम होता है, एक हाथ में किताब देता है। हम लोगों का 5-6 साल का बच्चा होता है, हम लोग अपने बच्चे का एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो धान काट। कामयाब वो होगा कि आप होंगे? अरे बोलो भाई, कामयाब वो होगा कि आप होंगे? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में सब कुछ है। सिर्फ एक चीज नहीं है कुरान में, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, और वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है, कुरान में झूठ नहीं है। मेरे बच्चों, कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने से लगाओ,
कुरान के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। अभी गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का पादरी 40 साल चर्च में वो खिदमत किया, 40 साल चर्च में पादरी कौन होते हैं? जैसे कि हम लोगों के जो मौलाना साहब लोग होते हैं, मस्जिद के इमाम होते हैं, वो ईसाइयों में पादरी होते हैं। और कुर्बान जाओ 40 साल तक वो चर्च में रहा। लेकिन तुम्हें मालूम है अभी कुछ दिन पहले इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान हो गया, अपना नाम रखा अब्दुल रहमान। सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह, अपना नाम रखा अब्दुल रहमान। 40 साल चर्च में रहने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। कुर्बान जाओ, उन्होंने कुरान को उठाया। वो सफर में था किसी मुल्क के कंट्री में, तो वहां अजान हो रही थी मगरिब की। तो अजान की आवाज जब उसकी कानों से टकराई ना, ठहर गया वो, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मिठास। अभी हम लोगों की मस्जिदों में अजानें होती है, हा बाज मुअज्जिन साहब ऐसे अजान देते हैं कि सूता हुआ बच्चा उठ जाता डर के। बोला बात सही कि गलत है? भाई अजान का मतलब क्या है? जो दिल को छू ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस पादरी की कानों से जब अजान की आवाज आई ने, ठहर गया। अजान पूरी सुना, अजान खत्म हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और वहां के इमाम साहब से कहा कि आप अपने मजहब की किताब दीजिए, कुरान है? बोला हाँ है। बोला दीजिए। ओहो, उसको पढ़ा, सर्च किया, स्टडी किया, इस्लाम कबूल कर लिया। अब देखिए ना, अभी ये वीडियो वायरल हो रही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले अभी उम्रा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मदीना चला गया, उम्रा किया। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान को सीने से लगा कर तो देखो, कुरान को दिल से लगा कर तो पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी भी बदल देगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। तारीख़ इस्लाम गवाह है, अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर जब मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई, तो एक कोने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसे की बुनियाद रखी और उस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़्फ़ा रखा गया। मदरसे ना हो, मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कितने लोग तो मदरसों में उंगलियां उठाते हैं। देखा खेत में बाद में मदरसा बना है तो पूछेगा, अरे नहीं झिले हो 2-3 महीना पहले ये कौन चीज बनलो छे? बोले मदरसा। बोले मदरसा नहीं छे, मौलवी लोग धंधा छे, चंदा करते खेते। मौलवी नहीं बनेगा, आलिम नहीं बनेगा, हाफिज नहीं बनेगा, कारी नहीं बनेगा। आपका गुजर बसर है, हमारा गुजर बसर है। अरे बोलो भाई, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मौके पर मौलाना की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, कारी की जरूरत है, मुफ्ती की जरूरत है। बच्चा घर में पैदा हुआ है, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? क्या है? अजान देगा। अजान देगा। बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा। नहीं, तुम काहे नहीं दोगे? अब भाई मुसलमान तो तुम भी हो ना, तो तुम अजान काहे नहीं देगा रे बुधवा कि मौलवी साहब अजान देगा? हाँ ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मौलवी साहब अजान देगा। अच्छा, मौलवी साहब ने अजान दे दी, दाएं कान में अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर पुकार दी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? हाँ, खाला, मौसी, बुआ। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं, सुनो। खाला, मौसी, बुआ के चक्कर में रहोगे तो फिर यही सब नाम मिलेगा। जुमा को बच्चा पैदा हुआ, बोले मौलवी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है, दादा है, खाला है, बुआ, यही सब रख देगी। तो दादा पूछा कि ठीक है चिंता मत कर, हम नाम रखी दो। आज कौन दिन चले? बोले जुमा। बोले का नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को अगर बच्चा पैदा हो जाए तो बोले अगर नाम रखी दे मंगरू बजेते डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम एक नाम रखे दे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम भी बुधवा हो।
अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो।